एक बादशाह था जो अपनी सल्तनत में इंसाफ, ताकत और शान व शौकत के लिए मशहूर था। उसका बचपन का एक करीबी दोस्त भी था जो उसके साथ ही पला बढ़ा था। वो दोस्त बादशाह से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज रखता था। वो हमेशा खामोश, पुरसुकून और एक ही बात दोहराता रहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को ये जुमला अक्सर बेमानी और बाज़ औक़ात चिढ़ाने वाला लगता था। वो कहता, तुम हर चीज को किस्मत के हवाले कर देते हो, अकल का क्या? लेकिन उसका दोस्त सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन दोनों दोस्त शाही जंगल में शिकार के लिए निकले। घोड़ों की टापें, हवा में तीर और शोर मचाती फजा, पूरा माहौल एक मुहिमजोई जैसा था। जब वो जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे तो एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बादशाह ने अपनी बंदूक उठाई और शिकार पर निशाना लिया, लेकिन अचानक बंदूक में खराबी हुई और जोरदार धमाके के साथ गोली उल्टी चल गई। बादशाह का अंगूठा बुरी तरह जख्मी हो गया और चंद ही लम्हों में वो कटकर अलग हो गया। वो दर्द से चीख उठा, घोड़े से तकरीबन गिर गया। सिपाही फौरन उसकी तरफ दौड़े। उसका दोस्त करीब आया, जख्म देखा और फिर अपनी वही पुरानी बात कही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। मेरा अंगूठा कट गया और तुम अब भी फलसफा झाड़ रहे हो। और इसी गुस्से में इसने हुक्म दे दिया, इसे फौरन कैद खाने में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने बादशाह के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और उसे महल के अंधेरे कैद खाने में बंद कर दिया। 1 साल बाद वक्त गुजरता गया। बादशाह ने अपने जख्म को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसने अपने दोस्त की कोई खबर न ली। कभी कभार उसे इसकी बात याद आती, मगर वो अपने गुस्से को दुरुस्त समझता रहा। फिर एक दिन बादशाह ने दोबारा शिकार का इरादा किया। इस बार वो पहले से ज्यादा दूर जंगल के ऐसे हिस्से में चला गया जहां कोई इंसान कम ही जाता था। घोड़ा भटक गया और बादशाह अकेला एक पुरस्कार जंगल में जा पहुंचा। वहां अचानक उसे अजीब से लोग नजर आए। चेहरे पर रंग, जिस्म पर हड्डियां और हाथों में हथियार। ये एक आदमखोर कबीला था। उन्होंने बादशाह को घेर लिया। बादशाह ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा थी। आखिरकार वो उसे पकड़कर अपने कैंप में ले आए। रात के वक्त आग जलाई गई, ढोल बजने लगे। कबीले के लोग अपने देवता के सामने कुर्बानी देने की तैयारी करने लगे। बादशाह को बांधकर आग के करीब लाया गया। कबीले का सरदार उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। फिर अचानक उसने बादशाह के हाथ को गौर से देखा। वो रुक गया। इसने जोर से कहा, इसका एक अंगूठा कटा हुआ है। हमारा कानून कहता है कि हम किसी नामुकम्मल इंसान को कुर्बान नहीं करते। सब लोग खामोश हो गए। चंद लम्हों बाद बादशाह को फौरन आजाद कर दिया गया और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया गया। हकीकत का इंकशाफ, बादशाह की जान बच चुकी थी। वो हाँफता हुआ, हैरान और कांपता हुआ वापस महल पहुंचा। उसके जहन में सिर्फ एक ही शख्स का चेहरा था, उसका कैद दोस्त। वो फौरन कैद खाने पहुंचा और हुक्म दिया, इसे फौरन रहा किया जाए। दोस्त बाहर आया। वो कमजोर जरूर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही सुकून था। बादशाह ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज मैं जिंदा ना होता। मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। दोस्त ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, बादशाह, आपने सिर्फ आधी कहानी देखी है। बादशाह हैरान हुआ। दोस्त ने कहा, अगर मैं कैद में ना होता तो मैं आपके साथ शिकार पर होता। जब वो कबीला आपको पकड़ता तो वो आपके साथ मुझे भी ले आते, और चूंकि मेरा जिस्म मुकम्मल है इसलिए मुझे ही कुर्बान कर दिया जाता। ये सुनकर बादशाह की आंखें खुल गईं। उसने अपने दोस्त को दोबारा गले लगा लिया और उस दिन के बाद कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं किया। जिंदगी में हर वाकया फौरन समझ नहीं आता। बाज औकात जो नुकसान लगता है
वही किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। इंसान महदूद सोचता है, लेकिन वक्त और कुदरत का मंसूबा हमेशा बड़ा होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस वक्त पर समझ नहीं आता।